Good morning, everyone. I hope you are able to read these figures. We are starting the second chapter in World Geography. This chapter is World Population, a similar chapter to what we did in the Indian book. Okay, we have already learned about India's population, migration, its density of population, and the growth of India's population. A similar chapter related to the world population. Okay, तो ये सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर है and this is part of your term 1. Term 1 there are chapters from both the books. Okay, there is not one complete book which is coming in term 1, so we have to cover this also. This is part of your term 1. Okay, now the world population, इसमें distribution, density and growth देखेंगे. कुछ नंबर्स जानना जरूरी है. इंडियन पॉपुलेशन के नंबर्स आपको काफ़ी हद तक याद हो गए होंगे बिकॉज यू स्टडी देम इन 9th 10th एंड इवन इन 12th वी हैव लर्नड अबाउट देम. बट ये वर्ल्ड फिगर्स जो है ये काफ़ी हद तक अभी तक यू हैव नॉट स्टार्टेड एंड लेट अस सी. पहले ये कुछ फिगर्स देख लेते हैं तभी शायद बेटर तरीके से समझ में आएगा. दिस इज हाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन. ओके, लाखों साल लगे वर्ल्ड को 1 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंचने में. ओके, सो फर्स्ट बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन हुई इन 1830. सो इन 1830 the world population was at 1 billion. From 1830 to today, in fact we should take 2011 जो कि लास्ट फिगर्स है हमारे पास. तो 2011 में the population has gone to 7 billion. So 1 billion to 7 billion from 1830 to 2011. Okay, यहाँ ग्रोथ पता चल जाती है आपको. पहले बिलियन से, फर्स्ट बिलियन से सेकंड बिलियन तक पॉपुलेशन को डबल होने में, 1 बिलियन से 2 बिलियन तक पहुंचने में 100 ईयर्स लगे. 1830 में 1 बिलियन था, 1930 में जाके ये 2 बिलियन हुआ. सो इट टुक 100 ईयर्स फ्रॉम 1830 से लेकर 1930 तक 100 ईयर्स लगे 1 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 2 बिलियन तक पहुंचने में. ओके, एंड उसके बाद इफ यू सी दी स्पीड दैट इज अमेजिंग. इट टुक ओनली 30 इयर्स फ्रॉम 2 बिलियन फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन टू ग्रो टू 3 बिलियन. 2 बिलियन से 3 बिलियन पहुंचने में 30 साल, एंड उसके बाद से ये टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होते जा रहे हैं. इट टुक ओनली 15 इयर्स from 3 billion to 4 billion, and then thereafter it is taking only 12 years for the world population to add 1 billion each year. Okay, not that the entire world की population जो है वो यूनिफॉर्मली ग्रो नहीं कर रही है. हर कॉन्टिनेंट में ये फिगर्स नहीं है. ओके, बट इफ वी टॉक कलेक्टिवली पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो ये फिगर्स हमारे सामने आते हैं. दैट डज नॉट मीन कि वर्ल्ड में हर कॉन्टिनेंट या हर कंट्री की पॉपुलेशन सेम रेट से बढ़ रही है. सबकी ग्रोथ रेट अलग है. और अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑब्वियसली वहीं होगी, एशिया में होगी. ओके, अगर हम न्यू वर्ल्ड, एक जो वर्ड हम यूज़ करते हैं नॉर्मली गेट टू स्टडी दिस वर्ड इन हिस्ट्री. न्यू वर्ल्ड का मतलब है द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स प्लस द 4th कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका. ये 4 कॉन्टिनेंट्स तो एज सच ह्यूमन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये थे ही नहीं. एंड द एंटायर पॉपुलेशन एंड जो भी सिविलाइजेशन जो भी बात हो रही है दैट वाज ओनली लिमिटेड टू दीज कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया एंड अफ्रीका. ओके, और जो भी पॉपुलेशन के जो फिगर्स हैं शुरुआती वो इन्हीं के हैं. एंड देन बाद में बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा अभी भी नहीं हो रही है. सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है, देन फॉलोड बाय अफ्रीका, फॉलोड बाय यूरोप. ओके, तो अगर कॉन्टिनेंट्स की अगर बात करें देन इफ यू सी दी कॉन्टिनेंट्स, ओके, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है. एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से समझ में आ जाएगी पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा है. एशिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 146 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर.
तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, एशिया में ओवर 46 है, अफ्रीका में इट कम्स डाउन टू 43, पॉपुलेशन कम है, देयर वर लॉट ऑफ एरिया, यूरोप में इट गोज डाउन टू 34, अगर हम लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन आइलैंड्स की बात करें तो ये उससे भी कम आ जाता है, एंड इट कम्स डाउन टू 32, नॉर्थ अमेरिका विच इज़ यूएसए एंड कनाडा, अगर उसकी हम बात करें तो दैट इज़ 20, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे केवल 20 है, एंड रेस्ट ओशियनिया इज 5, ये आइलैंड्स की बात हो रही है, ये 5 डेंसिटी उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो एशिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 146, मेनली बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ एशिया की अगर हम बात करें, वेदर इट इज़ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। ओके, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग फिगर, एक फिगर आपको और याद रखना है, वो फिगर है दिस टॉप 10 कंट्री। जैसे हम इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया के टॉप 5 स्टेट्स के पास कितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, वैसे यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट समझना वो ये है कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज आज की डेट में इफ़ यू फाइंड द नंबर ऑफ कंट्रीज तो 195 कंट्रीज हैं। लास्ट कंट्री टू बी इंडिपेंडेंट वाज सूडान, ओके साउथ सूडान, सॉरी सूडान से एक और कंट्री साउथ सूडान लास्ट कंट्री थी। 195 कंट्रीज हैं, एंड 100 आउट ऑफ 195 कंट्रीज द टॉप 10 कंट्रीज they have got world's 60% population. Okay, so it's like जो अगर हम टॉप 10 कंट्रीज में से देख लेते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज में भी जो 6 कंट्रीज हैं वो एशिया से है। ओके, एंड दिस इज टॉप 10 कंट्रीज आर नॉट रिटन ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज यहाँ पे मेंशन है, और इन 8 कंट्रीज को अगर देखें इसमें 2 कंट्रीज और हैं, इफ आई मे टेल देयर नेम, दैट इज रशिया एंड मैक्सिको। ओके, तो यहाँ पर 2 कंट्री और हैं, आफ्टर बांग्लादेश इफ आई ऐड रशिया एंड मैक्सिको, तो ये 9th एंड 10th नंबर पर है। तो ये टॉप 10 कंट्रीज है, एंड टॉप 10 कंट्रीज में से टॉप 6 कंट्रीज जो है दे आर फ्रॉम एशिया। लेट अस स्टार्ट विद चाइना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, बिलोंग्स टू एशिया, इंडिया अगेन इन एशिया, यूएसए इज 3rd, इंडोनेशिया इज 4th, इट्स ऑल्सो इन एशिया, ब्राज़ील 4th, 5th is Pakistan. Okay, so Pakistan has got a lot of population. उनकी population कोई कम नहीं है, and they are at number 5. Nigeria, a poor country in African continent. Then is Bangladesh, again Asia, followed by Mexico and Russia. In fact, Russia and Mexico. Okay. तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं, और इन टॉप 10 कंट्रीज के पास दुनिया की वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन है। इन 10 कंट्रीज में से भी 6 कंट्रीज एशिया को बिलोंग करती हैं। ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग फिगर है जो कि नहीं दिया, और इफ ऐड अप इंडिया एंड चाइना तो हम ही हो जाते हैं 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ओके, इन फैक्ट इट इज मोर देन 1/3 ऑफ the world's population lies in just 2 countries, India and China. Okay, तो ये फिगर्स हैं, इंटरेस्टिंग फिगर्स, और ये आपको हमेशा याद रखना है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जब पूछेंगे, डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, क्योंकि एक ही पेपर होगा उसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी इंडिया की भी पूछी जा रही होगी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड की भी पूछी जाएगी, कॉन्टिनेंट्स, इंडियन स्टेट्स, सो दे विल बी लॉट ऑफ फिगर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेस्ट ऑफ दी जो फैक्टर्स हैं ये आपके पार्ट 1 का चैप्टर है, यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव कोई क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, सो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट द डिस्क्रिप्शन। जितने भी डिटेल्स हैं दे आर एग्जैक्टली दी सेम जो कि हमने इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़े हैं। कहीं पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा होती है, दीज आर दी सेम फैक्टर्स, वी विल बी डिस्कसिंग देम एनीवे। ओके, सो लेट अस सी, और क्या है इसमें, द पीपल ऑफ द कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स को सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है। It is they who are the actual resources and make use of the country's other resources and decide its policy. Class 9 में when you started learning economics, first chapter village of पालकपुर, और वहाँ पर कहा गया कि सबसे important factor of production land है, because land expand नहीं होता, land limited है, इसलिए land को सबसे important माना जाना चाहिए। Same book, same
क्लास 9 सेकेंड चैप्टर में कंक्लूजन वाज इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स विच इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लैंड अपने आप में उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है अनटिल अनलेस ह्यूमन बींग्स उसे यूज़ करें. ओके, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड जितने भी रिसोर्सेज हैं, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ह्यूमन रिसोर्स. मिनरल्स लाखों साल से अर्थ पर है, but it is the human beings who have learned to use them. There are a lot of things which are available on earth, but it is human beings. इसलिए ह्यूमन रिसोर्स, किसी भी चीज़ को चेंज करना, किसी भी टेक्नोलॉजी, कुछ भी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स को ही सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है. ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी वीमेन एंड मेन अ कंट्री हैज़. इसीलिए हमें ह्यूमन्स के बारे में जानना ज़रूरी है. कहाँ कितने पॉपुलेशन है, कहाँ मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, देयर रेशियो. Okay, aged people, older people, young people, adolescent, okay, literate, illiterate, हमें हर तरह के figures की important है, because after all people are important and we need to know about them. How many people live in villages, how many in cities, they are what we will study in this unit. The world at the beginning of the 21st century, world की जो population थी वो 6 billion थी. We shall discuss the pattern of their distribution and density here. 6 बिलियन से फिर अगले 12 साल में पॉपुलेशन 7 बिलियन होगी. In another 12 years it should be 8 billion. In fact 12 years ऑलमोस्ट हो ही गए हैं. ओके, द पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसमें स्लाइड, बिकॉज नाउ इफ यू सी एक इम्पोर्टेंट इसमें इंडिकेटर भी है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट इट सीम्स टू हैव स्टैग्नेटेड. अब 12 साल में ही 1 बिलियन बढ़ रही है, बट अगर ये भी रेट बहुत तेज़ है, अगर हर 12 ईयर्स में 1 बिलियन पॉपुलेशन ऐड होती गई, then the number of people living on earth will be a huge number. Okay, but at least this period is not shortening now. It's not going to 10, 9, 8, 7. Okay, so it is at least till 12 years. अभी भी हर 12 साल में ही 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ रही है. That is mainly because of the developed countries. वहाँ पे population growth काफ़ी हद तक रुकी है. Even if we see China is a big contributor to this. चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है. इंडिया में भी पॉपुलेशन ग्रोथ है, बट रिलेटिवली पहले से कम है. सो एवरीवेयर वी सी दैट देयर इज़ अ ड्रॉप इन पॉपुलेशन ग्रोथ, बट इट इज़ स्टिल बिग परसेंटेज. ओके, जिस हिसाब से बढ़ रही है वो अभी भी बहुत तेज़ है. ओके, एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस, ऐसा कहा था जॉर्ज बी क्रेसे ने. ओके, ये उनका रिमार्क है. वी डोंट नो हू दिस पर्सन इज, बट ही मस्ट बी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, एंड उनको कोट किया गया है यहाँ पर ज्योग्राफी में. ही सेड दैट एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी. ओके, सो एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू and few places where people are many. It's true about the pattern of population distribution of the world also. The term population distribution refers to the way people are spaced over the earth's surface. ये आप जानते हैं distribution किसे कहते हैं. 90% of the world population lives in about 10% of its land area. एक तो लैंड ही कम है, ओशन ज़्यादा है, एंड उस लैंड में से भी ओनली 10% पर 90% पॉपुलेशन रहती है. 90% पॉपुलेशन पॉपुलेशन में बात कर रहे हैं. lives on 90%, दुनिया के 90% जो पॉपुलेशन है वो केवल 10% लैंड में रहती है. बाकी लैंड में क्यों नहीं रहती वो आप समझ ही गए होंगे. इधर वो रहने लायक नहीं है. इट मस्ट बी विद हाई टेरेन, हिली एरियाज, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट. ओके, हाउ कैन एनीबॉडी स्टे इन सारा डेजर्ट और अमेजिंग फॉरेस्ट और इन एल्प्स एंड हिमालयस. रहते हैं कुछ लोग वहाँ भी रहते हैं, बट ये नंबर इज़ वेरी लिमिटेड. बाकी 90% 10% है वो ऑब्वियसली ऐसे रिमोट एरियाज में रहते हैं. बट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेज, और ये वो जगह है जो कंड्यूसिव, यहाँ पे इन्वायरमेंट सही है, क्लाइमेट सही है,
यहाँ पे लैंड चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी है, एग्रीकल्चर है. There are so many factors why people stay only on that 10% of the land. Okay. The term population. Okay, so broadly 90% of the world population lives in about 10% of its land area. 10 most populous countries हम देख चुके हैं, उनमें 60% दुनिया के 60% पॉपुलेशन इन्हीं 10 कंट्रीज में है. इन 10 कंट्रीज में से भी 6 कंट्रीज आर फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट. ओके. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आप जानते हैं, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल एंड द साइज ऑफ द लैंड. तो ये लैंड एंड वहाँ पे लोगों का रेशियो है, विच इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द एरिया. ओके. उससे डेंसिटी निकल आती है. ओके. सो अगर डेंसिटी, अगर हमें 1,50,000 लोग रहते हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर में, तो डेंसिटी आएगी 1,500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. फैक्टर्स influencing the distribution of policy, that is one more topic that we will cover in this class, and not a very difficult one. All factors, you know, they are the same factors जो हम इंडियन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंडियन पॉपुलेशन कहाँ रहती है, ज़्यादा कहाँ पर है और क्यों है. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि लोग क्यों किसी जगह पर रहते हैं, बिकॉज देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. पुराने जितने भी सिविलाइजेशन है, बी चाइनीज, मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाहे इजिप्शियन, जो जितनी भी सिविलाइजेशन हुई हैं, दे आर ऑल ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर. ओके. सी के पास भी तब प्रॉब्लम होता था क्योंकि सी के वाटर को कैसे यूज़ करेंगे. ओके. तो ट्रेड वगैरह जब शुरू हुआ था, सी बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट, बट इट वॉज रिवर्स विच वर मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइडेड फ्रेश वाटर फॉर ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन नीड. एंड देन फिर वो एग्रीकल्चर जब डेवलप हुआ, वी रिक्वायर्ड वाटर फॉर एग्रीकल्चर. सबसे ज़्यादा तो पानी उसी के लिए चाहिए होता है. ओके. सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये इम्पॉर्टेंट है. वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ. सो पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज ईजीली अवेलेबल. वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बेदिंग एंड कुकिंग, and also for cattle, crops, industries and navigation. It is because of that river valleys are among the most densely populated areas of the world. जहाँ पर rivers हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा populations पाई जाती हैं. लैंड फॉर्म्स अगर हम देखें तो फ्लैट एंड प्लेन एरियाज जो हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज ऐसे एरियाज में एग्रीकल्चर पॉसिबल है. हिली टेरेन्स में ऐसा नहीं हो पाता है. So this is because such areas are favorable for the production of crops and to build roads, houses, industries and all. Construction activity आसान है, रोड्स पर डाल सकते हैं, रेलवे डाला जा सकता है, इसलिए फ्लैट एरियाज या फिर थोड़ी ऊंचाई है तो ऐसी जगह पे लोग ज़्यादा रहते हैं. दी गंगा प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये प्लेन भी है, फर्टाइल भी है, वाटर भी है, यहाँ पे सब कुछ है. अगर जितने भी फैक्टर्स देखो, क्लाइमेट इज़ ऑल्सो गुड, रेनफॉल भी होती है, स्नोफॉल होती नहीं है. ओके. सो इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर. ओके. क्लाइमेट की बात करें, एन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स आर अनकम्फर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. तो वो गोबी डेजर्ट हो, कोल्ड डेजर्ट है, या लद्दाख हो, या फिर जो जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है ऐसे एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, या फिर सारा डेजर्ट जैसी जगह हो वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ज़्यादा बारिश होती है वहाँ भी कम ही लोग रहते हैं. ओके. एरियाज विद अ वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट्स हैव लो पॉपुलेशन. मेडिटेरियन रीजन्स वर इनहैबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लेजेंट क्लाइमेट. इसलिए वहाँ पर लोगों ने रहना पसंद किया. हम देखें रोमन एम्पायर भी वहीं था. ओके. एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टेड इन दैट रीजन बिकॉज ऑफ द मॉडरेट क्लाइमेट. सॉइल्स, फर्टाइल सॉइल का होना ज़रूरी है. कितना भी फ्लैट हो, कुछ भी डेजर्ट्स आर फ्लैट, बट देन ऑब्वियसली पीपल डोंट स्टे इन डेजर्ट्स बिकॉज द सॉइल इज नॉट फर्टाइल. Fertile soils are important for agriculture and allied activities. Therefore, areas which have fertile, loamy soils have more people living on them, and these can support intensive agriculture. एग्रीकल्चर ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है. उसी के लिए पानी चाहिए, उसी के लिए फ्लैट एरिया चाहिए, उसी के लिए अच्छा क्लाइमेट चाहिए, उसी के लिए हमें सॉइल भी चाहिए. सो ओके.
लोग तो रह भी रहेंगे. People can obviously survive in cold winter and very harsh summer conditions. The problem is with the crops. Okay, so hilly areas में even though we have technology and people can very well stay there because agriculture is not possible. European countries, yes, in many countries it's all hilly and cold climate, but they still stay, but they don't rely too much on agriculture. वो tertiary activities पे ज़्यादा rely करते हैं, and that is why they are not dependent on agriculture. उनकी agrarian economy नहीं है, इसलिए उन्हें ज़्यादा problem नहीं है. Okay, if we saw the example इससे पहले वाले chapter में, there was that lady क्या करी है, forgetting name, yes, Curry. Okay, she was staying in an area which is called Trondheim, and Trondheim which is बहुत heavy snow होती है, -degree में temperature होता है, but she is staying there, but then she is into tertiary sector and everything is available. वो आता है वहाँ पे through transport, so they can, some people, not, we are talking about large populations ऐसी जगह पे नहीं रहते हैं. Okay, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, कहीं पे मिनरल्स हैं, सम एरियाज आर रिच इन मिनरल्स, तो ऐसी जगह पे लोग रहते हैं. कटांगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका, वो पॉपुलेटेड है बिकॉज अब इसके वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लोगों को काम मिलेगा, माइनिंग एंड ऑल में जो काम करेंगे वो पहुँचेंगे, शहर बनेंगे वहाँ पे, पीपल विल स्टे, अदर एक्टिविटीज़ विल टेक प्लेस, सो सच प्लेसेस गेट इनहेबिटेड बाय पीपल. एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वहाँ लगेंगे, लेबर की जरूरत पड़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, देन पीपल विल लिव इन दीज एरियाज. Mining and industrial activities generate employment, so skilled and semi-skilled workers move to these areas and make them densely populated. सारे एग्जाम्पल्स इंडिया के यहाँ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर यही पूछ लिया कि कटांगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट या ये नाम ही पूछ लिया तो यू नीड टू नो दीज एटलीस्ट दी एग्जाम्पल जो कि बुक में है. कटांगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इज वन सच एग्जाम्पल. अर्बनाइजेशन, सिटीज़ में सब कुछ अवेलेबल होता है, वी गॉट बेटर लाइफ, सिविक कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर, ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, गुड ट्रांसपोर्ट, ओके, बैंकिंग, एवरीथिंग. दैट इज़ वाई पीपल डिसाइड टू स्टे इन बिग सिटीज़. तो अर्बनाइजेशन इट लीड्स टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड सिटीज़ ग्रो इन साइज. वहाँ डिपेंड नहीं करता कि सॉइल कैसा है, क्या है. ओके, बिकॉज आई टोल्ड यू सिटीज़ दे रिलाई ऑन other activities, they don't rely on primary activities, they are more dependent on tertiary activities. Okay, industrialization, तो industrialization में जो industrial regions हैं, okay, Kobe Osaka region of Japan is thickly populated because of the presence of a number of industries. Osaka is part of Japan के उस एरिया में जहाँ भी ओलंपिक्स हो रहा है, कुछ गेम्स ओसाका में भी हो रहे हैं. So very well known, very प्रोमिनेंट जगह है ये जापान में. सो कोबे ओसाका रीजन ये थिकली पॉपुलेटेड है आफ्टर टोक्यो, एंड बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज अवेलेबल है. फिर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंट प्लेस है, देन पीपल विल स्टे इन दिस प्लेसेस. ओके, सो इफ इट इज़ हरिद्वार इट इज़ ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट, इफ इट इज़ ऋषिकेश एंड अदर सिटीज़ जिसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है, देन पीपल ऑब्वियसली पॉपुलेशन वहाँ पर भी रहती है. पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होती है ये आपको पता है, बर्थ रेट, डेथ रेट का डिफरेंस उसकी वजह से होती है, माइग्रेशन की वजह से होती है. दीज आर द टॉपिक्स विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास. पुल एंड पुश फैक्टर, यू ऑलरेडी नो व्हाट दीज आर. इमिग्रेशन, दीज ऑल्सो यू नो व्हाट दे आर. ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कितने साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है. ओके, उसी से रिलेटेड कुछ और पढ़ेंगे. डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितने टाइम में पॉपुलेशन डबल हो जा रही है. हियर यू सी इट टुक 100 years to double, okay, but 2 to 4 billion, how much time it is taking? 30 plus 15, 45 years, then 4 billion to 8 billion, how many years it is taking? तो डबलिंग टाइम इज इम्पॉर्टेंट. डबलिंग टाइम जितना शॉर्ट होगा उतना ही प्रॉब्लम है. ओके, so trends in population growth, I think I will be doing one more class related to this subject. Not a very lengthy chapter, short chapter, and most of the concepts you already know. We already started in the Indian geography book. Okay, so that is the second chapter that we are doing. Then there are 3 more chapters that we need to cover in term 1. Okay, so thank you. That's all in this class.